नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गाइडेंस एकेडमी में। दोस्तों मैं एडी आज आपके लिए तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और तीसरा पार्ट जो दोस्तों हमारा है वो ईवीएस से जो हमारी है 4th क्लास की एनसीईआरटी की, यानी मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट करवा दिया है और ये 4th क्लास की ईवीएस का तीसरा पार्ट है जो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, इसके बाद हमारा पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा और ऐसे करके आपके 5 से 6-7 पार्ट में आपका ये पूरा 4th क्लास की ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप हमारी गाइडेंस एकेडमी कल्याणपुर कानपुर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए और किसी प्रकार की कोई भी समस्या लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। तो दोस्तों हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, यानी 4th क्लास के एनसीईआरटी के हमने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज आपके लिए 11वें टॉपिक से हम शुरुआत करते हैं, यानी पार्ट 11 से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है फुलवारी। हम बात करेंगे फुलवारी में कि जो उत्तरांचल यानी जो उत्तरांचल में हम बात करें उत्तराखंड में दोस्तों पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहां पर फूल ही फूल होते हैं और ये फूलों की चोटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच में सफेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी, और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। ये सब सपने जैसा लगता है ना। हाँ, इस घाटी में भी इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। तो दोस्तों ये जो बात की गई, यानी उत्तराखंड में क्या है फूलों की एक घाटी है, वहां की हम बात की गई है इसमें, जिसको फुलवारी। तो दोस्तों हम फुलवारी की बात करते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूल ही फूल हैं और उसे फूलों की घाटी कहते हैं, उसे फुलहारी कहते हैं। अब दोस्तों हम अगले पॉइंट पर आते हैं, हम बात करते हैं मधुबनी की बात करते हैं। दोस्तों आपने नाम सुना होगा मधुबनी के बारे में। दोस्तों हम बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी जो बिहार का एक जिला है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, ये आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मधुबनी कहाँ पर है। मधुबनी बिहार का एक जिला है। मधुबनी में त्योहार के मौके पर क्या होता है दोस्तों, चावल के घोल में रंग मिलाकर चित्र बनाए जाते हैं। यानी किसमें, जो चावल का जो घोल होता है उसमें रंग घोल कर क्या बनाया जाता है, उसमें चित्र बनाए जाते हैं दोस्तों। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का प्रयोग किया जाता है। मधुबनी चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां, जीव जंतु के साथ चित्र बनाए जाते हैं। ये मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूं दोस्तों, ये पिक्चर है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। यानी हाँ, दिए गए डिजाइन में मधुबनी कहते हैं। ये चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा, क्योंकि बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं और ये चित्र पीसे हुए चावल के घोल में मिलाकर बनाए जाते हैं और ये रंग भी खास तरह के होते हैं और इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों में रंग आदि के इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चित्र आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं। अगले पॉइंट में हम बात करते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले फिजोरा और नीलिया को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद थी। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि जो कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनाई जाती है, तो वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कचनार के फूलों की सब्जी बनती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपको कि कहाँ पर बनती है, तो उत्तर प्रदेश में बनती है। तो ये दे सकते हैं, ये हैं दोस्तों कचनार की फूल हैं और ये उसकी फली हैं, तो ये देख सकते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, महाराष्ट्र में जो सहजनार की फली होती है दोस्तों, उसके क्या बनते हैं, उसके जो फूलों के जो पकौड़े होते हैं वो ज़्यादा, यानी ये आपने देखा ये जो फूल हैं उसके सहजनार के, जो उसकी सहजनार की फली हैं दोस्तों इसकी। दोस्तों आपने इत्र का नाम सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक जिला है दोस्तों, और वहां पर क्या होता है, वहां पर इत्र ज्यादा होता है और जिसकी ये क्या सेंट होती है दोस्तों। तो इत्र के फूलों, यानी इत्र किससे बनती है दोस्तों, फूलों से बनती है। और उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र फूलों का एक
शुद्ध अक्र होता है दोस्तों। यानी ये आपने इसमें इस पिक्चर में आपको देख सकते हैं, ये क्या होता है, फूलों से बनती है। अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुलदावरी जीनिया फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं क्या होता है, जो कपड़े भी जो रंगे जाते हैं वो किससे, तो ये पॉइंट देख आपको याद रखना है कि ये गुलदावरी जीनिया क्या होता है, फूलों के जो से रंग भी बनाए जाते हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अगले पॉइंट की हम बात करें दोस्तों, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा कि तुमने दादी के माँ के कुछ नुस्खों के बारे में तो सुना होगा जिससे फूलों का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर एक नुस्खा दिया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। दादी माँ का नुस्खा गुलाब जल या ग्लिसरीन बोलते हैं, जिसको बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो और इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं पड़ती है। आपने इसका यूज किया होगा, तो ये इसको दोस्तों नुस्खा कहते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों ये है कि तुमने फूलों का कहाँ इस्तेमाल, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये चीजें दोस्तों मैंने आपको करा दी हैं कि केरल यानी कि अपनी अम्मा से केले के फूलों की सब्जी बनाने में फरमाइश करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि केरल में किसके केले के फूलों की सब्जी बनती है। तो पॉइंट क्या बनेगा दोस्तों कि केरल में केले की फूलों की सब्जी बनती है, और महाराष्ट्र में तो मैंने आपको बढ़ाई दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यानी ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में आप देखिए केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है, हम बात करते हैं, हमारा 12 चैप्टर है दोस्तों, हमारा ये बार टॉपिक है कैसे कैसे घर बदले। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी ये है कि एक व्यक्ति पाकिस्तान से मतलब जब भारत और पाकिस्तान का जब डिवाइडेशन हुआ था, तो वहां से पाकिस्तान से एक व्यक्ति आता है हिंदुस्तान में, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ स्टोरी दी गई है। तो घर बदलते हैं, जैसे पाकिस्तान से छोड़कर इंडिया में आया। तो चलिए हम बात करते हैं। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था, समझो लगभग 8 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। यानी ये कहाँ रहते थे उस टाइम, ये गाजी खान में रहते थे। अब ये जगह कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो क्वेश्चन ये बनेगा आपके एग्जाम में कि जो गाजी खान है ये कहाँ पर है, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये पाकिस्तान में है। यानी किसकी स्टोरी है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। चेतन दास की स्टोरी है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बाबा ने बताया तो हम अपना गांव छोड़कर, क्या होगा दोस्तों, चल दिए। अपना गांव छोड़कर जगह जाना अपना गांव छोड़कर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। वहीं तो मैंने मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, मम्मी, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बात करते थे कि हमारा देश तो दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग भी पाकिस्तान चले गए। हम कुछ दिन कैंप में रहे और कैंप एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगाकर बना था। आपने देखा होगा कैंप किस तरीके से बनते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गांव में जमीन मिली है। अब ये सोहना गांव है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है कि सोहना गांव कहां पर पड़ता है। तो ये दोस्तों हरियाणा में है। अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा और अम्मा ने मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी वहां पीछे रहने वाले थे। बाबा ने पास से ही मिट्टी खोदी। हमने परात भर कर, परात आपने देखा होगा, क्वेश्चन बन सकता है परात क्या होती है। भर कर माँ को पकड़ाई। गुड़िया ने अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। तो आपको दोस्तों 2 चीजें यहाँ याद रखनी है। देखो कैसे बदलने की, किसकी स्टोरी है, चेतन दास की स्टोरी है। गाजी खान गांव कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। सोहना गांव कहाँ पर है दोस्तों, ये हरियाणा में है। अब दोस्तों जो आपने देखा होगा, यानी लकड़ियों की हम बात करें, लकड़ियों में दीमक ना लगे इसलिए नीम और क्या होता है, कीकर की फ्रेम बिछा दी जाती है लकड़ियों के ऊपर। इससे क्या होता है दोस्तों, इसमें
क्या होता है उसमें दीमक ना लगे। अब ये सोना गांव गुड़गांव के पास में और गुड़गांव किसके, दिल्ली के पास में। तो कभी रोड मैप पूछ लेते हैं कि कहाँ जाना है तो किस रूट से जाना पड़ेगा। चलिए हम 13वें टॉपिक की हम बात करते हैं। पार्ट हमारा 13। इसमें दोस्तों कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम लोग साथ में चलते हैं, ये नहीं है इसमें ज़्यादा कुछ आपको दिया नहीं है। सीधे हम 14वें वाले टॉपिक पर चलते हैं, यानी 14 वाले टॉपिक पर चलते हैं। अब हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। बसवा का खेत, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा हम जान लेते हैं ये बसवा गांव कहाँ पर है, ये क्वेश्चन बन सकता है। सॉरी, बसवा का जो गांव है वो कहाँ पर है। तो मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनी का गांव में रहता हूँ। ठीक है, मेरे अप्पा किसान हैं, जुलाई का महीना है, हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया। अब आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि खुटी क्या होती है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे आपके सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। बसवा के इलाके में तो खुटी से खेती की मिट्टी को नरम करते हैं, और हमारे इलाके में कुछ। चलिए हम जानते हैं दोस्तों खुटी क्या होती है सारी चीज़ें। पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। पोस्टमैन में बसवा का खेत, यानी कि बसवा कर्नाटक के बेलवनी का गांव में रहता था, खुटी की मदद से नरम किया था। खुटी दोस्तों फगोरिया होती है, ये देखिए आप, ये फगोरिया होती है, या आप इस चित्र में देख सकते हैं इस व्यक्ति के जो हाथ में है ये क्या है दोस्तों, इसको फगोरिया कहते हैं, यानी इसको खुटी कहते हैं। इससे क्या होता है, खेत की मिट्टी को खोदते हैं। ठीक है, कूरीगे के बारे में आपने, इसको हल कहते हैं दोस्तों। ये बैल इसको खींचते हैं, ये आपने देखा होगा ये। और आपने जो प्याज को जो काटने के लिए जो होता है, ये जो मैप में दिया है, इलिगे कहते हैं इसको। ठीक है, इससे प्याज क्या होता है, प्याज के जो आगे का जो पार्ट होता है उसको अलग किया जाता है। अब इस मैप में आप देखिए जो दिया है ना, कूरेगे दिया है, यानी ये हल है दोस्तों, इसी को कूरेगे कहते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये जो प्याज को जो काट रहे हैं छिलके, इसको क्या, ये आपने देखा हिंदी में इसको गरसा भी बोला जाता है। ठीक है, इलिगे बोलते हैं इसको। इलिगे मतलब ये नहीं, प्याज के जो आगे वाले पार्ट को अलग करते हैं उसको इलिगे कहते हैं। ये चित्र में आपको देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको फगोरिया कहते हैं, इसको इलिगे कहते हैं, इसको कुरीगे कहते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम अगला टॉपिक यानी अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। 4th पार्ट में हम आगे की चीज़ों को जानेंगे। दोस्तों जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।